सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। शिक्षा, परीक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर उठी आवाज अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रह गई है। इसी आंदोलन के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत डिपके ने एक नया दांव चल दिया है। डिपके ने देश भर में क्या बोलती है पब्लिक नाम से एक बड़े जनसंपर्क अभियान का ऐलान किया है। उनका दावा है कि अब फैसला नेताओं के भाषणों से नहीं बल्कि जनता की राय से होगा। सवाल ये है कि आखिर इस अभियान के जरिए सीजेपी क्या हासिल करना चाहती है? क्या यह भविष्य की राजनीति की तैयारी है या फिर व्यवस्था पर दबाव बनाने की नई रणनीति? दरअसल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की 2 दिवसीय रणनीति बैठक के बाद अभिजीत डिपके ने इस अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सितंबर से शुरू होने वाला क्या बोलती पब्लिक अभियान देश के अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगा और उन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। सबसे पहले फोकस शिक्षा पर रहेगा। डिपके का कहना है कि आज स्कूलों से लेकर कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों तक फीस इतनी बढ़ चुकी है कि आम परिवार के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना मुश्किल होता जा रहा है। उनका दावा है कि कई निजी स्कूल पहली कक्षा में दाखिले के लिए ही लाखों रुपए वसूल रहे हैं, जबकि कॉलेज और कोचिंग की बढ़ती फीस परिवारों को कर्ज लेने पर मजबूर कर रही है। सीजेपी का कहना है कि अगर शिक्षा ही आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी तो देश का भविष्य कैसे मजबूत होगा। यही वजह है कि संगठन इस मुद्दे को अपने पहले राष्ट्रीय अभियान का केंद्र बना रहा है। अभिजीत डिपके ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन आज यह धीरे धीरे कारोबार में बदलती जा रही है। उनका दावा है कि यह अभियान छात्रों, युवाओं और अभिभावकों की आवाज को सीधे सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी। पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश का भविष्य है। यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को चलाने वाले हैं। यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग आगे जाकर देश का भविष्य है, उन लोगों को इग्नोर करके, उन लोगों से बिना बात किए, उन लोगों से बिना एंगेज किए आप कैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हो? आप कैसे कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो? आप कैसे कोई पार्लियामेंट हो या इलेक्शन हो वहां पर डिस्कशन कर सकते हो? तो हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं इन लोगों से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। लेकिन इस पूरे ऐलान में सबसे बड़ी बात सिर्फ अभियान नहीं बल्कि सीजेपी का अगला कदम भी है। पिछले कुछ समय से चर्चा थी कि संगठन जल्द ही राजनीतिक पार्टी बनकर चुनावी मैदान में उतर सकता है। हालांकि डिपके ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल सीजेपी चुनाव लड़ने नहीं जा रही। संगठन एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप यानी जन दबाव समूह के तौर पर ही काम करेगा। उनका कहना है कि इस समय देश को एक नए राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि ऐसे जन आंदोलन की जरूरत है जो सरकार, न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं से जवाबदेही मांग सके। डिपके ने यह भी दावा किया कि जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन ने यह दिखा दिया कि देश का युवा अब अपने मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहता है। उन्होंने झारखंड के कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का भी समर्थन किया और कहा कि जरूरत पड़ी तो सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल वहां भी जाएगा। संगठन अब देश भर में युवाओं और आम लोगों से सीधा संवाद कर उनके मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाने में जुट गया है। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है। कम क्या होते जा रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ बची इन इंस्टीट्यूशंस में। हम पॉलिटिक्स की बात करें, लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं लेकिन शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है। और जब वो नहीं होता है तो ईडी, सीबीआई भेजकर पार्टियों को तोड़ा जाता है।
तो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बोलती पब्लिक सिर्फ एक जनसंपर्क अभियान बनकर रह जाएगा, या फिर यह आने वाले समय में देश की राजनीति और जन आंदोलनों की दिशा बदलने वाला मंच साबित होगा। इसका जवाब तो आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि जंतर मंतर से उठी आवाज अब सड़कों से निकलकर देशव्यापी अभियान का रूप लेती दिखाई दे रही है। इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।